नमस्कार दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रणक्षेत्र से आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच जो महामुकाबला खेला गया, उसमें टीम इंडिया ने न केवल पाकिस्तान को 61 रनों के विशाल अंतर से धूल चटाई है, बल्कि इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल के समीकरणों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। भारत की इस प्रचंड जीत ने पाकिस्तान के खेमे में मातम और डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि अब उनके लिए सुपर 8 की राह किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसी कठिन हो गई है। संगीत आज के इस विशेष और गहन विश्लेषण में हम आपको बारीकी से समझाएंगे कि कैसे सूर्य कुमार यादव की सेना ने पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर किया और इस नतीजे ने ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की अंक तालिका में कैसी खलबली मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार पॉइंट्स टेबल एनालिसिस। सबसे पहले विस्तार से चर्चा करते हैं ग्रुप ए के उस उलझे हुए और रोमांचक समीकरण की, जिसने आज पूरे हिंदुस्तान को न केवल झूमने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि जश्न मनाने का एक ऐतिहासिक मौका भी दे दिया है। अपनी स्क्रीन पर बहुत ही बारीकी और गहराई से नजर डालिए, क्योंकि यह ग्रुप ए का सबसे ताजा, अपडेटेड और रोंगटे खड़े कर देने वाला समीकरण है, जो क्रिकेट की दुनिया में नई इबारत लिख रहा है। नंबर 1 के उस शाही और गौरवशाली सिंहासन पर अब टीम इंडिया पूरे गर्व, धमक और शान के साथ आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक अपने पराक्रम का जो लोहा मनवाया है, वह आंकड़ों में साफ झलकता है। टीम इंडिया ने अपने 3 मैचों में 3 बेहद शानदार, आक्रामक और एक तरफा जीत दर्ज की है। बिना एक भी मैच हारे और बिना किसी बाधा के भारत के पास अब 6 कीमती पॉइंट्स का खजाना जमा हो गया है। लेकिन जो बात विरोधियों को सबसे ज्यादा डरा रही है, वह है भारत का नेट रन रेट, जो अब उछलकर +3.050 के एक ऐसे अकल्पनीय और हिमालय जैसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जिसे छू पाना तो दूर, उसके करीब पहुंचने का सोचना भी किसी भी दूसरी टीम के लिए महज एक सुहाना सपना बनकर रह गया है। भारत अब सुपर 8 के नॉकआउट चरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और तैयार है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा, असली सस्पेंस और असली रोमांच तो नंबर 2 और 3 की उन पोजीशन के लिए शुरू हुआ है जिसने सांसें रोक दी हैं। पाकिस्तान की भारत के हाथों मिली इस करारी और अपमानजनक हार का सबसे बड़ा, सीधा और अप्रत्याशित फायदा अगर किसी को मिला है, तो वह है यूएसए की टीम। अमेरिका की टीम अब 4 मैचों में 2 शानदार जीत और 2 कड़े मुकाबलों में हार के साथ 4 पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल के नंबर 2 के पायदान पर पूरी मजबूती और दावेदारी के साथ खड़ी है। उनका नेट रन रेट भी +0.787 है, जो उन्हें इस रेस में फ्रंट रनर बनाता है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की टीम इस हार के बाद गहरे संकट के एक ऐसे भंवर में फंस गई है जिससे निकलना अब लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन भारत से मिली उस 61 रनों की ऐतिहासिक शिकस्त ने न केवल उनके हौसले तोड़े हैं, बल्कि उनके नेट रन रेट की कमर को भी बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया है। पाकिस्तान का रन रेट अब गिरकर -0.403 के उस डरावने और शर्मनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसे देखकर उनके फैंस का दिल बैठ गया है। अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ अपना आखिरी मैच जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें अब कुदरत के करिश्मे और दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। उन्हें दिन रात यह दुआ करनी होगी कि यूएसए अपना अगला मौका पूरी तरह गंवा दे और कुदरत कोई ऐसा खेल दिखाए जिससे वे चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ सकें। वहीं नीदरलैंड्स 2 पॉइंट्स के साथ चौथे और नामीबिया बिना किसी पॉइंट के आधिकारिक तौर पर इस टूर्नामेंट से बाहर होकर अपना बोरिया बिस्तर बांध चुकी है। अब अपनी नजरें ग्रुप ए की हलचल से हटाकर जरा ग्रुप बी की वर्तमान और पेचीदा स्थिति पर डालिए, जहां के समीकरण हर बीतते ओवर और हर गिरते विकेट के साथ और भी ज्यादा उलझते और खतरनाक होते जा रहे हैं। यहां नंबर 1 के शाही सिंहासन पर इस वक्त श्रीलंका की टीम का एक चित्र कब्जा बरकरार है, जिसने अपने 2 मैचों में 2 प्रचंड जीत के साथ 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं और उनका नेट रन रेट +3.125 का है, जो उनकी अटैकिंग क्रिकेट की गवाही दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इस ग्रुप की सबसे बड़ी सनसनी, सबसे बड़ा उलटफेर और सबसे बड़ा चमत्कार अगर कुछ है, तो वह है नंबर 2 के पायदान पर जिम्बाब्वे की टीम का गर्व से सीना तानकर खड़ा होना।
जिम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट में अपनी किस्मत और मेहनत के मेल से 2 मैचों में 2 ऐतिहासिक जीत दर्ज कर 4 महत्वपूर्ण अंक अपने नाम कर लिए हैं। उनका नेट रन रेट भी +1.984 के एक बहुत ही प्रभावशाली और डरावने स्तर पर पहुंच गया है। इन दोनों छोटी लेकिन खतरनाक टीमों के इस प्रचंड फॉर्म और आक्रामक रुख ने विश्व विजेता और क्रिकेट की महाशक्ति माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों की रातों की नींद और दिन का चयन पूरी तरह उड़ा दिया है। मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मैचों में सिर्फ 1 जीत और एक अप्रत्याशित हार के साथ महज 2 पॉइंट्स लेकर तीसरे नंबर पर सिसक रही है और अपमान का घूंट पी रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट इस समय +1.100 है, जो जिम्बाब्वे की तुलना में काफी कम और कमजोर नजर आ रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने आने वाले अगले मैच में कोई भी छोटी सी गलती करता है या कोई और उलटफेर का शिकार होता है तो पूर्व चैंपियंस का सफर इसी शुरुआती दौर में समाप्त हो सकता है, जो क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। वहीं दूसरी ओर आयरलैंड 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर संघर्ष कर रही है और ओमान की टीम 0 पॉइंट्स के साथ आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। उनके लिए अब आगे की राह पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक और अनिश्चितताओं से भरे ग्रुप ऑफ डेथ की, यानी ग्रुप सी की। यहां मेजबान वेस्टइंडीज ने अपनी बादशाहत साबित कर दी है। वेस्टइंडीज ने 3 मैचों में 3 शानदार जीत दर्ज कर 6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनका नेट रन रेट +1.820 का है, लेकिन असली जंग नंबर 2 के लिए मची हुई है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इंग्लैंड ने 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 पॉइंट्स तो हासिल किए हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट -0.143 के नकारात्मक स्तर पर है। स्कॉटलैंड 2 पॉइंट्स और +0.359 के रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर है और वे किसी भी समय इंग्लैंड को बड़ा झटका दे सकते हैं। इटली की टीम भी 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर संघर्ष कर रही है, जबकि नेपाल की टीम 0 पॉइंट्स के साथ आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी है। अंत में नजर डालते हैं ग्रुप डी की स्थिति पर, जहां आज दक्षिण अफ्रीका ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। नंबर 1 के शाही पायदान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 मैचों में 3 जीत और 6 पॉइंट्स के साथ शान से काबिज है। उनका नेट रन रेट +1.477 है और वे सुपर 8 की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पर बनी हुई है। कीवी टीम का रन रेट +0.701 है और वे अपनी स्थिति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है और अभी भी दौड़ में बनी हुई है। लेकिन इस ग्रुप से सबसे ज्यादा निराश करने वाली खबर अफगानिस्तान के लिए है, जो 2 मैचों में 2 हार के साथ चौथे नंबर पर है। राशिद खान की टीम का रन रेट -0.555 है और कनाडा के साथ उनका सफर भी अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत के बाद यह साफ हो गया है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। सूर्य कुमार यादव की 32 रनों की कप्तानी पारी, ईशान किशन के वो तूफानी 77 रन और जसप्रीत बुमराह के उस कातिलाना स्पेल ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान की टीम इस शर्मनाक हार के बाद वापसी कर पाएगी या फिर इस बार वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान के बिना ही खेला जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय जरूर दें, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ता हूं। अगर आपको हमारा यह विस्तृत, गहराई से भरा और ताज़ा आंकड़ों पर आधारित पॉइंट्स टेबल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी जरूर बजा दें ताकि क्रिकेट का अगला धमाका आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। नंबर 1 के शाही पायदान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 मैचों में 3 जीत और 6 पॉइंट्स के साथ शान से काबिज है। उनका नेट रन रेट +1.477 है और वे सुपर 8 की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पर बनी हुई है। कीवी टीम का रन रेट +0.701 है और वे अपनी स्थिति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है और